Students, here is the our chapter 5, separation of substances. In this lesson we will know about so many things. So here are objectives. Firstly, we will know about this. What you will learn in this lesson. Objectives means what you will learn in this chapter or this lesson. फर्स्ट वन इज एक्सप्लेन द रीजंस फॉर सेपरेटिंग सब्सटेंसेस. किन कारणों से हमको सब्सटेंसेस को सेपरेट करने की ज़रूरत है. नेक्स्ट, डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. बहुत सारी मेथड्स होती हैं सब्सटेंसेस को सेपरेट करने की, बट हियर वी विल डिस्कस ओनली 4 मेथड्स: हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, स्यूइंग एंड विनोइंग. नाउ लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज सेपरेशन? A large number of substances available in nature are mixed with certain other substances. Thus, in order to use them, we separate them by various methods. On the separation of a mixture, some of its components may be useful or all components are useful. आप ये जानते हैं कि हमारे जहाँ हम रहते हैं जिस एरिया में, उस सभी जगह बहुत सारे सब्सटेंस हैं और वो सब आपस में कुछ मिले हुए रहते हैं, कुछ मिक्सचर के फॉर्म में रहते हैं. तो जो आपस में मिक्स रहते हैं वो हर पार्ट को हम कंपोनेंट्स के नाम से जानते हैं. इनमें से अगर हम उनको अलग अलग करें तो कुछ कंपोनेंट्स यूज़फुल होते हैं और कुछ नॉन यूज़फुल होते हैं. जो नॉन यूज़फुल होते हैं उनको हम इम्प्योरिटी का नाम दे देते हैं. नाउ हियर इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेपरेशन. Separation means removal of substances from a mixture of 2 or more substances. 2 या 2 से ज़्यादा substances के मिक्सचर से जब सब्सटेंस को रिमूव किया जाता है तो उसी प्रोसेस को हम सेपरेशन कहते हैं. Here few examples are given. Separating stones from rice, separating tea from tea leaves, separating butter from curd by churning. You know that all the things. आपकी मम्मी को आपने देखा होगा जब वो राइस प्रिपेयर करने के लिए होती हैं, कुक करने के लिए होती हैं या पल्स कुक करने वाली होती हैं, तो वो पहले उनसे स्टोन्स को क्लीन करती हैं. फिर चाय तो लगभग सभी के घरों में बनती है. आपने देखा होगा चाय को, टी को स्ट्रेनर, टी बन जाने के बाद, रेडी हो जाने के बाद स्ट्रेनर से उसे फिल्टर किया जाता है. और ये सभी जानते हैं मिल्क से कर्ड और कर्ड से बटर ऑब्टेन होता है. तो जो बटर ऑब्टेन करने की प्रोसेस होती है उस मेथड को चर्निंग कहा जाता है. तो these are the examples of separation. Now one by one. Hand picking. By this picture you know, by picking out by our hands is the method of hand picking. It is the basic and most common method for separation of substances. सभी के घरों में ये मेथड यूज़ होती है हैंड से पिक करने की. दिस इज़ ओनली यूज़फुल, और ये तभी यूज़फुल होगी जब पार्टिकल्स जो सेपरेट किए जाने हैं वो लार्ज होंगे, इनफ साइज़ के होंगे जिसको कि हम ईजिली हम अपनी आँखों से देख पाएँ. The substances being separated by this process, impurities that have to be thrown away, or it may be that both the substances being separated are useful. आपको नीचे 2 एग्जाम्पल से मैं बताने जा रही हूँ. फर्स्ट इज सेपरेट हस्क एंड स्टोन्स फ्रॉम ग्रेन्स. आपने दाल देखा होगा, राइस देखा होगा, चावल देखा होगा. तो उसमें क्या होता है, कुछ स्टोन्स होते हैं, हस्क होता है. तो जो ये पार्ट होता है वो नॉन यूज़फुल होता है, उसको थ्रोन अवे कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है. मीन्स दे आर इम्प्योरिटी. बट इन सेकेंड एग्जाम्पल, सेपरेट ग्रीन ग्रेप्स फ्रॉम ब्लैक ग्रेप्स. अगर ब्लैक और ग्रीन ग्रेप्स का मिक्सचर आपके पास है और आपको कहा जाता है कि आप सेपरेट करिए, देन यू विल सेपरेट बोथ द थिंग्स एंड बोथ द सब्सटेंसेस आर यूजफुल. लाइक आपके पेरेंट कभी वेजिटेबल ख़रीदने जाते हैं, परचेस करने जाते हैं, तो वो एक ही बैग में टोमेटो भी ले आए, कैप्सिकम भी ले आए, चिली भी ले आए, पोटैटो भी ले आए. देन दे ऑल आर मिक्स्ड टू ईच अदर. सो एट दैट टाइम यू adopt hand picking process for method of separation. Now we will take another method of separation, that is threshing. Threshing it used for separating seeds from the harvested stalks. Harvested stalks क्या है? जब
फील्ड्स में, खेतों में क्रॉप्स रेडी हो जाती है, सीड्स ग्रेन्स की क्रॉप रेडी हो जाती है, तो उनको कट करके उनके बंडल्स बनाकर लाकर रख लेते हैं फार्मर्स अपने हाउस में, और फिर उनसे जो ग्रेन्स होता है उनको सेपरेट करने की जो प्रोसेस है वही कहलाती है थ्रेशिंग. So definition is threshing is the process of beating out of the grains from the chaff. Chaff means outer covering of grain is called chaff. Threshing may be done by beating the grain using a flail on a threshing floor. Here you can see in this picture one man holds a stalk bundle and that is flail on a threshing floor. This threshing process is done by two methods, manual threshing and by threshers. जब स्मॉल क्वांटिटी में ग्रेन्स होते हैं, हार्वेस्टेड स्टॉक होता है, तब ये प्रोसेस यूज़ की जाती है मैनुअल थ्रेशिंग, जो कि या तो मैन खुद कर लेते हैं या फिर वो अपने कैटल्स की हेल्प लेते हैं. बुलक्स जो होते हैं वो भी थ्रेशिंग में हेल्प करते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज़ जब लार्ज क्वांटिटी में ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता है और उनको थ्रेश करना होता है, तब बड़ी बड़ी मशीन्स की हेल्प ली जाती है और इन मशीन्स को थ्रेशर कहा जाता है या थ्रेशिंग मशीन कहा जाता है. आपका यहाँ ये सेकेंड पिक्चर में मैंने शो किया है, ऑरेंज कलर की जो पिक्चर दी हुई है ये एक थ्रेशर मशीन का एग्जांपल है. देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ थ्रेशर मशीन्स. सो हियर इज़ द एग्जांपल, सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स इज़ द एग्जांपल ऑफ थ्रेशिंग. ये स्टॉक्स हो सकते हैं, वीट के भी हो सकते हैं, पैडी के भी हो सकते हैं, मस्टर्ड के भी हो सकते हैं. इन स्टॉक्स को पहले धूप में सन रेज में ड्राई किया जाता है और जब ये अच्छे से ड्राई हो जाते हैं, इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है और तब फिर इनकी बीटिंग की जाती है, तो ये बहुत ईजिली ग्रेन्स जो होते हैं वो अपने चाफ से या स्टॉक से सेपरेट हो जाते हैं. हियर इज़ द वन बिगर थ्रेशिंग मशीन इज़ शोन, थ्रेशिंग ऑफ पैडी बाय मशीन. You can see this picture very clearly from this is a bigger field of a grain, and here so many bundles are kept at the from the one side of this machine they are entering, and from other side seeds are separated from their husk part or their stalks. Okay, now let's know about the third method. Third method is winnowing. You can see in this picture, here is one lady is using सूपा, in हिंदी लैंग्वेज सूप कहते हैं इसको, और इसमें वो एक प्लेटफॉर्म में स्टैंड है और वहाँ से धीरे धीरे स्लोली वो इसको हिलाते हुए ग्रेन्स को गिरा रही है. हस्क के साथ ग्रेन सीड्स हैं और जो हस्क वाला पार्ट है वो लाइटर है और ग्रेन्स वाला पार्ट जो है हैवियर है, तो वो प्लेटफॉर्म के पास कलेक्ट होता जा रहा है और हस्क वाला पार्ट दूर जाता जा रहा है. सो विनोइंग, it is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air. This method is commonly used by farmers. The husk particles are carried away by wind and the heavier particles are stored under the or near the platform. These both parts are or both components are useful. Husk is generally used for so many purposes. Here one purpose is given, fooder for cattles. मतलब जो आपके यहाँ गाय भैंस होती हैं उनके फूडर के रूप में, उनके खाने के रूप में ये हस्क उनको दिया जाता है, और ग्रेन्स जो होते हैं वो हम यूज़ करते हैं. सो एग्जाम्पल, separation of husk from heavier seeds of grain. Here you can see in this picture winnowing process. Here another picture you can see. Now last one method is from this presentation, sieving. Sieving is a method of separating substances that are of different sizes. मतलब ये sieving की प्रोसेस उस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज़ की जाती है जिसमें कंपोनेंट जो होते हैं वो डिफरेंट साइज़ के होते हैं. कुछ कंपोनेंट अगर मान लीजिए 2 कंपोनेंट्स हैं तो उनमें से 1 कंपोनेंट स्मॉलर साइज़ का होगा और अनदर वन वो बिगर साइज़ का होगा. It and sieve is used in this process
It allows the fine particles to pass through the holes of the sieve while bigger particles or impurities remain on the sieve. जो सीव होती है, चलनी होती है, उससे जब इस तरह के मिक्सचर को सेपरेट किया जाता है तो उसमें बिगर पार्टिकल जो होते हैं वो सीव के ऊपर रह जाते हैं और जो स्मॉलर पार्टिकल होते हैं वो सीव के होल्स के थ्रू नीचे की साइड आ जाते हैं. इस तरह से टू कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लिया जाता है. सीविंग रिमूव्स पीसेस ऑफ स्टोन्स, स्टॉक्स, husk that may still remain with wheat after threshing and winnowing. Here two examples are given. Most of you have seen construction sites in your area. One picture is showing one man is separating the stones and pebbles from sand. This is a wood type sieve made by wood, and metal net is attached with this frame, and he is doing the separation of stones and pebbles from sand. So another side of this sieve, sand is collected, and upper side bigger stones and pebbles are out. And second example is separation of impurities from flour. You already see it in your house. Now to conclude or summarize, now you should be able to explain the reason for separating substances. मतलब अब आप ये जान गए कि substances को separate करने की क्यों ज़रूरत है, और आप separation methods में से इन 4 methods को अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि hand picking, what is hand picking, what is threshing, winnowing and sieving. That's all for this presentation, and thank you and have a nice day.